ईरान की मुआसिर तारीख का एक फैसलाकुन मोड़ 1978-1979 का इस्लामी इनकलाब है, जिसने न सिर्फ शाही निज़ाम का खात्मा किया बल्कि मशरिक़ वस्ता की सियासत का रुख भी बदल दिया। ये इनकलाब महज एक मजहबी तहरीक नहीं था, बल्कि इसके पस मंज़र में सियासी, माशी, समाजी, सकाफती और गैर मुल्की मुदाखलत जैसे गहरे अवामिल कारफरमा थे। शाही इक़्तिदार का आगाज़। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया और सोवियत यूनियन ने ईरान पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में रज़ा शाह पहलवी को इक़्तिदार से हटा दिया गया। उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को ईरान का बादशाह बनाया गया। यूं शाही निज़ाम एक बार फिर मुस्तहकम किया गया। 1953 की बगावत, फैसलाकुन मोड़। 1951 में वज़ीर आज़म बनने वाले डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक़ ने ईरानी तेल को कौमी तहवील में ले लिया, जिस पर बरतानिया और अमरीका शदीद नाराज़ हुए। 1953 में CIA और MI6 ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन ईजेक्स के जरिए मुसद्दिक़ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और शाह के इख्तियारात को मज़ीद मजबूत कर दिया। इस वाक़े ने ईरानी अवाम में अमरीका और बरतानिया के खिलाफ शदीद नफ़रत को जन्म दिया। शाह मुखालिफ गुस्से की बुनियादी वजूहात। आमिराना तज़्न हुक्मरानी। शाह ने जमहूरी इदारों को कमज़ोर किया, पार्लियामेंट, सियासी जमातों और मीडिया को कंट्रोल में रखा। सावाक का खौफ। शाह की खुफिया एजेंसी सावाक, जिसे CIA और मोसाद की मदद से कायम किया गया, ने मुखालफीन को तशद्दुद, गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों का निशाना बनाया। मगरिबकारी। तेज़ रफ्तार मगरिबी तर्ज़ ज़िंदगी, नाइट क्लब कल्चर, शराब खानों और मजहबी कवानीन की कमजोरी को अवाम ने अपनी सकाफत पर हमला समझा। माशी अदम मुसावात। तेल की दौलत के बावजूद अमीर मजीद अमीर और गरीब मजीद गरीब होते गए। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। अमरीकी हिमायत। शाह को अमरीका की मुकम्मल सियासी और अस्करी हिमायत हासिल थी, जिसे अवाम ने गुलामाना वाबस्तगी तस्वुर किया। तहरीक का आगाज़ और फैलाव। 1977-1979। 1977 में दानिश्वरों, अदीबों और वकला ने शाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। जनवरी 1978 में कुम में मुजाहिरों पर फायरिंग हुई, जिसके बाद हर 40 दिन बाद शुहदा की याद में एहतजाजी लहर फैलती गई। सितंबर 1978 को तेहरान में ब्लैक फ्राइडे के वाक़ये में सैकड़ों मुजाहिरीन फौजी कार्रवाई में मारे गए, जिसके बाद शाह की साख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। खुमैनी की क़ियादत। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को 1964 में जलावतन किया गया था। वो इराक और बाद अज़ां फ्रांस में रहे, जहां से उनके इनकलाबी पैगामात कैसेट टेप्स के जरिए ईरान पहुंचते रहे। इन पैगामात ने तहरीक को मजहबी और कौमी इत्तेहाद फराहम किया। सुकूत में शाह और इनकलाब की कामयाबी। नवंबर 1978 में मुल्कगीर हड़तालों ने निज़ाम को मफलूज कर दिया। जनवरी 1979 में मोहम्मद रज़ा शाह मुल्क छोड़कर जलावतन हो गए। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी वतन वापस आए और 11 फरवरी को शाही निज़ाम का बाज़ाब्ता खात्मा हुआ। अप्रैल 1979 में रेफरेंडम के जरिए इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम की गई। इनकलाब के असरात। इनकलाब के बाद ईरान एक मजहबी जमहूरिया बन गया। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात शदीद दुश्मनी में बदल गए और खिते की सियासत में एक नई सफ़बंदी वजूद में आई। फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात भी सबसे पहले तेहरान पहुंचकर इनकलाब को मुबारकबाद देने वालों में शामिल थे। माहिरीन के मुताबिक ईरानी इनकलाब इस बात की अलामत था कि अवामी खुददारी, कौमी वकार और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहमत किसी भी रियासत की सियासत को यकसर बदल सकती है। अब सच्ची बाखबर और हक पर मबनी खबरें और तज्जिये देखना चाहते हैं तो अभी इंसाफ TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।